हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के पीवाई क्यूज। बच्चों, मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी के पीवाई क्यूज की पूरी सीरीज चलाई थी, जिसमें मैं बहुत सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि 2023 और 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। और अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो आज हम लोग ले रहे हैं। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर 56 सामने है। तो ये क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जो पिछले वाले रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी जाके देख लो। और आपके जो फ्रेंड्स रह गए हैं अभी देखने से, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे वो बच्चे भी ये फायदा ले पाएँ, ये क्वेश्चंस कर पाएँ, जिससे बोर्ड एग्जाम में उनको बहुत हेल्प मिल पाए। बात समझ आ रही है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन को। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा 56। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। राइट, आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड। बच्चों, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट में पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड में है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और थर्ड क्वेश्चन में है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। तो बच्चा, मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, मुझे करंट बताना है, और 5 ओम रजिस्टर जो कि यहां पर लगा हुआ है, इसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चा, R3 और R4 दोनों पहले सीरीज में लगाओ, उसके बाद R2 जो है वो इन दोनों के पैरेलल में आ जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल, और फिर तीनों आपस में सीरीज में। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 56। राइट, तो बच्चा R2 दैट इज R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज के में इक्विवेलेंट आएगा, मैंने उसको बोल दिया R डैश, विच इज इक्वल टू R3 प्लस R4। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10 ओम। राइट, अब बच्चा R डैश एंड R2 आर इन पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। राइट, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 1/R डबल डैश बोल दिया, विच इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R2। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश 10 प्लस 1/R2, ये भी कितना है? 10। तो R डबल डैश बच्चा यहां से आ गया 2/10, और 2/10 का मतलब 5। ये हो जाएगा बच्चा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा बच्चा अपने पास 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 2/10, कैंसिल आउट करो। सो R डबल डैश कितना आ गया? 5 ओम। ये लो मैंने कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया? 5 ओम। क्लियर है? अब बच्चा मुझे निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट के लिए R1 R डबल डैश एंड R5, ये कैसे आपस में? सीरीज में, R इन सीरीज। राइट, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20 ओम। तो बच्चा R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 ओम। देख लो एक बार, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया है? 20 ओम। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? देख लो एक बार, ये कितना आ गया? 20 ओम। अब देखिए, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बच्चों, बैटरी का वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, तो बैटरी का वोल्टेज मुझे दिया है 20 वोल्ट, और हमसे करंट पूछा है। तो लगाओ बच्चा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना दिया है? 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बच्चों, करंट आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब मुझसे पूछा है बच्चा थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, मतलब ये V पूछी है। तो बच्चा यहाँ का करंट हमें पता लग चुका है, कितना? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस पता ही है, देखो थर्ड वाला पॉइंट देखो। मुझे निकालना बच्चा यहाँ का पोटेंशियल, दैट इज V1। सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो V1 इज इक्वल टू I कितना है? 1 एम्पियर, और R1 कितना है? 5। सो बच्चा V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा V1? 5 वोल्ट। ये देख लिए, ये फर्स्ट आ गया आंसर, ये सेकंड वाले का आंसर आ गया 1 एम्पियर, और थर्ड वाले का आंसर 5 वोल्ट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार देख लीजिए, 2022 के पेपर में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। बढ़े आगे, बढ़े नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57,
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉन्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चा 20 ओम, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड। आपसे H पूछा हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, हीट का फॉर्मूला आपको यूज करना है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, राइट। तो H इज इक्वल्स टू आई कितना दिया है 5 इसका होल स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू 30। तो बच्चा H इज इक्वल्स टू 25 इंटू 20 इंटू 30। क्लियर है। H इज इक्वल्स टू 25 इंटू 20 ये हो जाएगा बच्चा 500, है ना, 500 इंटू 30। तो बच्चा ये आ गया 15,000 जूल। आपको ऑप्शन दिया हुआ, देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन इज राइट। क्लियर है। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2024 में आया है, 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ये हीट के रेस्पेक्ट में व रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पूछा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट आप समझें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीरियसली इसका आंसर मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जिन्होंने सॉल्व किया है इस आंसर को नहीं देखना है आपको, इस आंसर को आपको नहीं देखना है, राइट। इस आंसर को आपको नहीं देखना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताएं इसका आंसर किस किस बच्चे को आया, इसका कंसेप्ट किस किस बच्चे को समझ आ गया। अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तब तो मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चा आपकी पढ़ाई सीरियसली चल रही है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, है ना। कमेंट बॉक्स में अभी के अभी मुझे कमेंट करो कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट किस किस बच्चे को समझ आ गया। बताएं मुझे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन पढ़ लो आप, आराम से क्वेश्चन पढ़ें। पहले पढ़ लिया, देखो अब समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन ने बोला है बच्चा द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। बच्चा एक रेजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। तो बच्चा मैंने लेट कर लिया कि इनिशियल में उसका जो रेजिस्टेंस है वो R होगा। अब बाद में उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। इफ अदर पैरामीटर्स करंट एंड टाइम, तो बच्चा करंट एंड टाइम ये दोनों पैरामीटर सेम है, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर वुड बी। बच्चा कितना अमाउंट ऑफ हीट में परसेंटेज चेंज आएगा ये मुझे निकालना है। तो पहले मुझे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला किस किस बच्चे को आता है अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वांटिटी के लिए लगा सकते हो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताएं। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बच्चा, परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इनटू 100%। बच्चे ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। आप किसी भी क्वांटिटी के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो मुझे अभी इस फॉर्मूले को यूज करना है हीट के लिए। तो बच्चा परसेंटेज चेंज इन हीट, इन हीट, राइट। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को मैंने बोल दिया H2, इनिशियल को बोल दिया H1 डिवाइड बाई H1 इंटू 100%, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चा H की वैल्यू, हीट की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्या होती है? तो आई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, आर सिर्फ हमारा वेरी कर रहा है, तो R2 इंटू टी माइनस आई स्क्वायर R1 इंटू टी डिवाइड बाई H1 कितना होगा? आई स्क्वायर R1 इंटू टी इंटू 100%, राइट। यहां से बच्चा आई स्क्वायर इंटू टी कॉमन ले लिया, तो यहां आया R2 माइनस R1 डिवाइड बाई आई स्क्वायर R1 इंटू टी इंटू 100%, इंटू 100%। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर दो। देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है? ये आई स्क्वायर और ये टी, ये आई स्क्वायर और ये टी, है ना। क्या बचा सिर्फ यहाँ पर? तो यहाँ बच गया R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100%। सो बचा R2 कितना है? 4R माइनस R
डिवाइड बाई आर इंटू 100%। बात समझ आ गई? तो 4r माइनस आर इट इज 3r डिवाइड बाई आर इंटू 100%। आर से आर फिर से गया तो क्या बचा 3 इंटू 100%। आंसर कितना आ गया बच्चा 300%। आंसर कितना आ गया 300%। आंसर कितना आ गया 300%। ये कंसेप्ट किस किस बच्चे को पता था मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप जरा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम फॉर्मेट का है बच्चा, ध्यान रखना। देखो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्या बोला है। इन ए रेजिस्टिव सर्किट इफ करंट इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। अब बच्चा यहाँ पे करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। अभी रेजिस्टेंस को किया था, अब करंट को कर दिया। द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। सेम टाइप का कंसेप्ट है, सेम टाइप का, है ना। अब क्या किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59, पहले जो करंट था वो था I, अब बाद में जो करंट हो गया है बच्चा वो 2I हो गया है। कितना हो गया है 2I। और हमसे हीट की बात कर रहा है, मतलब यहां पर R और T ये दोनों चीजें सेम है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आया है। H का फॉर्मूला I² R इंटू टी, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डिवाइड बाई H1 इंटू 100%। ठीक, H2 कितना होगा I2² R इंटू टी माइनस I1² R इंटू टी। क्यों, R तो सेम है, सिर्फ I में चेंज है। डिवाइड बाई I1² R इंटू टी इंटू 100%। ठीक, ऊपर से R इंटू टी कॉमन ले लो, I2² I1² डिवाइड बाई I1² इंटू R इंटू टी। अब देखिए R इंटू टी से R इंटू टी कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच गया I2² माइनस I1² डिवाइड बाई I1² इंटू 100%। यहाँ भी था मल्टीप्लाई में 100%। ठीक, I2 कितना है 2I इसका होल स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर डिवाइड बाई I² इंटू 100%। तो बच्चा 2I का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4I² माइनस I² डिवाइड बाई I² इंटू 100%। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 3I² डिवाइड बाई I² इंटू 100%। तो ये I² से I का कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आ गया बच्चा 300%। कितना आ गया 300%। देख लो ऑप्शन बी इज राइट। सेम टाइप का क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले, समझे क्वेश्चन को। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। देखो एक बार, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बच्चों ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 60, स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था वो R, बाद में जो रेजिस्टेंस हो गया बच्चा वो कितना हो गया R/2, हाफ हो गया इनिशियल वैल्यू का। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड। बच्चों यहां देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसके दूसरे पैरामीटर्स कैसे हैं अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंज्ड, है ना, रिमेन सेम। लेकिन बच्चा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका मतलब यहाँ जो पैरामीटर्स होंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम होगा। कौन होगा, मतलब करंट सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम है बच्चा यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बी। तो बच्चा अमाउंट ऑफ हीट, स्टार्टिंग में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो H है और बाद में हीट कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। क्लियर है। देखिए तो हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू, अब बच्चा हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक I के टर्म्स में एक V के टर्म्स में, तो हमें V वाला यूज करना है, V और T वाला फॉर्मूला। तो कितना होगा H इज इक्वल टू V² बाई R इंटू टी, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहले लगाया मैंने H1 के लिए, तो H1 इज इक्वल टू V² बाई R1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड H2 इज इक्वल टू V² बाई R2 इंटू टी, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे H2 की कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों को आपस में
डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो H2 डिवाइड बाई H1 इज इक्वस टू V2 बाई R2 इंटू T डिवाइड बाई V स्क्वायर बाई R1 इंटू T। ठीक है, V स्क्वायर बाई R2 इंटू T डिवाइड बाई V स्क्वायर बाई R1 इंटू T। H2 बाई H1, अब देखो कौन कौन कैंसिल आउट हुआ, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, T से T गया, तो ये R ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास R1 बाई R2। तो H2 बाई H1, अब R1 कितना है R, और ये होता है R बाई 2। ठीक है, रखे आगे, तो ये R से R गया, 2 पर गया, H2 बाई H1 इज इक्वस टू 2। सो बच्चा H2 इज इक्वस टू कितना आ गया 2H1। सो H2 इज इक्वस टू 2H, मतलब इनिशियल हीट का जो अब हीट है, इनिशियल हीट की कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स। इनिशियल हीट की कितनी हो जाएगी बच्चा 2 टाइम्स। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चा, अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये बोला होता इफ करंट एंड टाइम बोथ आर सेम, अगर बच्चा इसी क्वेश्चन में ये बोला होता कि करंट और टाइम सेम है, तो इसका आंसर अलग आता। तो फिर क्या हम फॉर्मूला लगाते, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। मतलब फिर यहाँ पर H जो था वो डायरेक्टली R पे डिपेंड कर रहा होता, डायरेक्टली R पे डिपेंड करता। और अगर R पे डिपेंड करता तो जितना आपका R हुआ है R बाई 2, उतना ही आपका हीट हो जाता H बाई 2। मतलब उस केस में आपका जो R जितना चेंज होता उतना ही हीट भी चेंज हो जाता। तो हीट कितना हो जाता उस केस में H बाई 2, मतलब पहले का हाफ हो जाता। कब, जब आपका करंट और टाइम सेम होता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और टाइम सेम है, तो इसका आंसर H2 इज इक्वल टू 2H, मतलब पहले का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लो एक बार, देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम थ्रू विच ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो फॉर 100 सेकेंड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा हमें R दिया हुआ है 10 ओम, करंट I दिया हुआ है 2 एम्पियर, और हमें टाइम दिया है 100 सेकेंड। राइट, हमसे पूछा हीट, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। H इज इक्वल्स टू आई कितना दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 100। तो बच्चा ये हो गया H इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000, तो बच्चा ये आ गया 4000 जूल। कितना आ गया 4000 जूल, देख लीजिए एक बार आप। राइट, 4000 जूल, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 2024 की पेपर में आया हुआ है, तो आपको करना तो है ही। फॉर्मूला बेस्ड है, देख लो एक बार, फॉर्मूला भूलना नहीं है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर R इंटू टी, है ना, फॉर्मूला नहीं भूलना है आपको। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। A 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 66, क्या कर रहा है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 66, आपको R दिया है 5 ओम और V दिया हुआ है 6 वोल्ट, टाइम दिया है 10 सेकेंड, और आपसे हीट पूछा है कितना हीट डिसिपेटेड होगा। तो बच्चा RVT, इसके टर्म्स में H का फॉर्मूला V स्क्वायर R इंटू टी। H इज इक्वल्स टू V कितना दिया है 6 का स्क्वायर इंटू टी कितना दिया है 10 डिवाइड बाई 5। बच्चों 5 से कैंसिल आउट करो 10 को 2 टाइम्स, तो H इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2, H इज इक्वल्स टू 72 जूल। H इज इक्वल्स टू 72 जूल, देख लीजिए एक बार, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे, आसान था, 2022 में पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल क्वेश्चन, है ना, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए रजिस्टर ऑफ 8 ओम। क्वेश्चन 67, आपको बच्चा हीट दिया हुआ है 200 जूल,
200 जूल्स हीट दिया हुआ है, और ईच सेकंड मतलब टाइम दिया हुआ है आपको 1 सेकंड, रजिस्टर आपको दिया हुआ है 8 ओम का, मतलब रेजिस्टेंस हमें दिया है 8 ओम। तो फर्स्ट में हमसे पूछा हुआ है कितना करंट ड्रॉ होगा, आई पूछा है। सेकंड में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा? करंट। तो हीट का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में, तो H इज इक्वल टू आई कितना दिया है अपन को, अच्छा आई मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, आई मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहां से लिखा बच्चा आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना दिया है 200, आर 8 इंटू 1। तो 8 से कैंसिल आउट करो 200 को, इट इज 25 टाइम्स। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हटाओ रूट लगा दो। सो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। जो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। इसके पे सेकंड वाले पार्ट को देखो, हमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रजिस्टर। देखो अब बच्चा मुझे रजिस्टर पता है, मुझे करंट पता है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी मुझे निकालना है, आई कितना है 5 इंटू 8, V इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ये सिंपल आ गया 40 वोल्ट। आप चाहो तो बच्चा इसको हीट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हीट में भी फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी। ये फॉर्मूला भी होता है हीट में। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर V निकालना होगा आपको तो H आई इंटू टी। तो V इज इक्वल टू H कितना दिया है 200, आई कितना आ गया 5 इंटू जो टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो 5 से कैंसिल आउट करो 40। सो V इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया 40 वोल्ट। आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, राइट। एक फॉर्मूले से और कर सकते हैं बच्चा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इससे भी कर सकते हैं, ये आपके लिए, इससे आप करके देखें आंसर सेम आएगा। तो इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, चाहे इस मेथड से, चाहे इस वाले से, चाहे इस वाले से। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।